अब नाउ लेट्स गो टू जनरेट द फीडबैक। यहाँ पर आएंगे हम वेयर इज आवर एक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ के ठीक है, तो feedback action ts, ओके। ये फाइल बनाना है एक्शन के अंदर एंड साइड बार को क्लोज करना है। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद ये भी सर्वर कंपोनेंट रहेगा, यूज सर्वर SERVR, ओके। देन उसके बाद ब्राउज़र में चलते एंड मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर AI एंड AIST के यूज़ करने वाले गूगल का, ओके। देन लेट्स गो ब्राउज़र। सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है हमें इन टर्मिनल Ctrl+C। अब यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है npm AI एंड @AI -iPhone STK एंड /Google, इंटर, ठीक है। एंड थोड़ा टाइम लग गया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके देन ये इंस्टॉल हो चुका है। सो लेट्स रन द सर्वर npm run dev, इंटर। देन स्टार्ट करते, ओके। तो सबसे पहले DB लाना है और फायरबेस एडमिन से DB Ctrl+ एंड नाउ उसके बाद गूगल को लाना है। गूगल को कहाँ से लाएंगे, जस्ट अपने जो इंस्टॉल किया है AIST के वहाँ से, ओके। और यहाँ पर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको मैनुअली इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट गूगल फ्रॉम @AI -STK गूगल आ चुका है, ठीक है। जनरेट ऑब्जेक्ट OBJET, ओके। जनरेट ऑब्जेक्ट करना है कहाँ से, हमें ये AI से करना है, ओके। बट इसका O कैपिटल होना चाहिए, सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन। इसके बाद इंपोर्ट, लास्ट में हमें क्या चाहिए, एक स्कीमा हमें बनाना पड़ेगा जो हम देंगे गूगल जेमिनी को, ओके। तो उसके लिए इसको कमेंट करते हैं एंड जस्ट इसके अंदर आते हैं एंड जस्ट लिव के अंदर नहीं, एक काम करता हूँ SRC फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, कॉन्स्टेंट, ओके। अब इसके अंदर एक index.ts। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाने वाले, जिस हिसाब से जो हमारा जेमिनी है, ठीक है, जेमिनी को यूज़ कर दे, वो हमें रिस्पॉन्स देगा, वो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ओके। सो उसके लिए हमें जोड यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ से जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं npm izod, ओके, हो चुका है। फिर से npm run dev। तो नाउ इसके अंदर आते हैं, टर्मिनल को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फीडबैक स्कीमा = z.object, ओके। एंड z हमें कहाँ से लेके आना है, बट ओनली जोड, नॉट वर्जन, इसका यूज़ नहीं करेंगे, ओके। सो नाउ इसको ऑब्जेक्ट फंक्शन है, उसके अंदर जस्ट कुछ पास करना है ऑब्जेक्ट में, ओके। सो सबसे पहले टोटल स्कोर, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद अभी एरर आ रहा होगा, स्ट्रेंथ STRENGTHS, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके। उसके बाद फाइनल असेसमेंट, ओके। इतना सारा चीज़ें। और टोटल स्कोर के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर में हमें वैल्यू मिलना चाहिए। तो सो डेट के अंदर डॉट नंबर, ठीक है। एंड उसमें मिनिमम होना चाहिए 0, ठीक है, और मैक्सिमम 100 तक होना चाहिए, ठीक है। एंड डिस्क्राइब ओवरऑल स्कोर फ्रॉम 0 to 1, सॉरी 1 not 100, Ctrl+V सपोर्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा, ओके। तो नाउ जो हमारा कैटेगरी स्कोर है, इसके अंदर काफ़ी सारा कैटेगरी रहेगा। तो फिर से z.object बनाना है हमें इसके अंदर इस टाइप से, ठीक है। और नेस्टेड करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियरिटी, ओके। अब इसके अंदर जॉट ये भी नंबर में होना चाहिए, जेड नंबर, ठीक है। एंड जो डेट नंबर है मिनिमम होना चाहिए 0। तो एक हिसाब से हमें यही सब यूज़ करना है। सो वाई डू वेस्टिंग द टाइम टू राइटिंग दिस मच कोड, ओके। तो जस्ट इसमें पेस्ट कर देते हैं एंड डबल डॉट नहीं होना चाहिए, सिंगल डॉट होना चाहिए, ओके। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 100, लगभग सब में यही होगा, ठीक है। उसके बाद तो लेट्स कम एंड कंट्रोल और जेड, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी हो चुका है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ओके, जेड डॉट ये भी नंबर होगा, इसमें भी मिनिमम 0 मैक्सिमम 0 एंड डिस्क्राइब होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर है एंड काफ़ी दूर हो चुका है। ठीक है, स्कोर फॉर द ग्रामर एंड वोकैबुलरी। उसके बाद क्या है हमारे पास, यार फ्लुएंसी है, FLUENCY एंड फ्लुएंसी एंड क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट। ओके, यहाँ पर भी सेम जेड डॉट नंबर मिनिमम 0 मैक्सिमम 100 एंड डिस्क्राइब होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट में रख देता हूँ। तो नाउ लेट्स मूव, ये हो चुका है, इसमें ओनली 3 रहेगा। एंड इन सब में स्ट्रेंथ जो है हम स्ट्रिंग में लेंगे। ओके, जब स्ट्रिंग में लेंगे तो जेड डॉट स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। ओके, स्ट्रिंग हो चुका है। उसके बाद डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब क्या मतलब टेक्स्ट रखना है। जो हमारा स्ट्रेंथ है STRENGTHS ऑफ द कैंडिडेट। ओके, के बाद यहाँ पर कामा होना चाहिए, इंड। ठीक है, एंड जो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है वो भी स्ट्रिंग में रहेगा, एंड जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है वो भी स्ट्रिंग में रहेगा। तो यहाँ पर जेड डॉट स्ट्रिंग एंड डिस्क्राइब में वो मैसेज डिस्प्ले करा देना है टाइप से। एंड जो लास्ट में हमारा फाइनल स्टेटमेंट, इसमें भी सेम रहेगा, जस्ट मैसेज चेंज रहेगा। ओके, एंड फाइल इसी रोल कर देन। ओके, यहाँ पर कामा होना चाहिए। ओके देन हो चुका है, हमारा स्कीमा बन चुका है। तो वापस से इसके अंदर आएंगे एंड उस स्कीमा को जनरेट कर लेंगे। ओके, ऊपर रख लेंगे फीडबैक स्कीमा एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन क्रिएट फीडबैक। ठीक है, फीडबैक के अंदर पैरामीटर्स, अंदर में यूजर आईडी स्ट्रिंग के बाद इंट्रोडक्शन टेक्स्ट एंड जो हमने सेव मैसेज का जो टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस बनाया था वो। ओके, एंड वो एरे में होगा, काफ़ी सारा मैसेज रहता है उसमें इसलिए। तो नाउ इसको ओपन तो कर दो, इधर चला जाएगा। ओके, इसके अंदर हम 2 चीज़ लेंगे पैरम से, यूज़र आईडी एंड इंट्रोडक्शन टेक्स्ट, जो यूज़र ने इंट्रोड्यूस किया होता है, मीन जो बोला होता है एआई को। ओके, तो नाउ उसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले ये दोनों तो ले आना है, यूज़र आईडी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये पैरम से मिलेगा, डी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक तो कॉन्स्ट फॉर्मेटेड ट्रांसक्रिप्ट इक्वल टू इंट्रोडक्शन टेक्स्ट इन पर जो है। ठीक है, यहाँ पर जो ले रहे हैं Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, मैप क्योंकि एरे है एंड इसके अंदर सेंटेंसेस हमें मिलेगा। ओके, सेंटेंसेस का रोल जो स्ट्रिंग में होगा एंड कंटेंट जो भी स्ट्रिंग में होगा। ओके, एंड इसको एरो फंक्शन एंड नाउ एक सेकेंड, कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ किया तो मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा और विदाउट रिटर्न के साथ चलते ये से बना। ओके देन इसके अंदर में जो हमारा सेंटेंसेस है उसको जस्ट एक क्या कहते हैं उसको इस टाइप से बना देते हैं। ओके, एंड डॉलर का साइन मिल जाए। ओके देन सेंटेंस डॉट रोल एंड रोल हो चुका है। उसके बाद हमारा सेंटेंसेस डॉट कंटेंट। ठीक है, इन सेंटेंस हम बना रहे एंड हर एक एंडिंग के बाद हम लाइन को ब्रेक करेंगे। लाइन ब्रेक हो चुका है, देन हम लास्ट में आएंगे, इन सबको ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से और इस टाइप से। ओके, अब ये ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद इसी के अंदर में आएंगे और एक कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए। ओके, ये प्रॉम्प्ट सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रॉम्प्ट में इतना प्रॉम्प्ट है। तो नाउ लेट स्टार्ट अगेन द एरर कोड कॉन्स्ट, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर में काफ़ी सारा चीज़ होगा जैसे टोटल स्कोर। ओके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल इतना सारा चीज़। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट है, सो यहाँ पर इक्वल टू मुझे देना पड़ेगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर अवेट जनरेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉट
ये जनरेट ऑब्जेक्ट एक फंक्शन टाइप से है, तो यहाँ पर इस टाइप से मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मुझे मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा मॉडल हम यूज़ कर दे। तो गूगल का जेमिनी 2 फ्लैश 0 समथिंग यूज़ कर दे, ये वाला, ओके। एंड उसके बाद हमें वहाँ पर स्कीमा प्रॉम्प्ट सारा चीज़ डिफाइन करना पड़ता है, वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ओके। एंड फाइनल स्टेटमेंट को ऑल डे स्ट्रक्चर एलिमेंट आर ऑन यूज बट वाइस फ्रॉम एरर, कंट्रोल सी, मे बी इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, तो हमने जस्ट स्कीमा बनाया है फीडबैक, स्पेलिंग चेक करते फाइनल स्टेटमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण ये एरर आ रहा था, ओके। देन इतना हो चुका है, अब क्या करें, अब जस्ट उसके नीचे आते हैं एंड कॉन्स्ट फीडबैक वॉक इक्वल टू, ठीक है। एंड जो सारा चीज़ हमें मिल रहा है उसको हम जस्ट फायरबेस में स्टोर करेंगे, ओके। और वेट db.collection, कलेक्शन का नाम फीडबैक एंड ऐड करना है, ऐड करने क्या क्या ऐड करना है, आईडी समथिंग ऐसा, ये 5 चीज़, एंड जो यूज़र से मिला है यूज़र आईडी वो भी, ओके। एंड क्रिएट न्यू, कब यहाँ क्रिएट हुआ है उसके लिए, ओके। एंड देन हम रिटर्न कर देंगे यूज़र आईडी एंड वो डाटा जो फीडबैक हमें दे रहा है, सॉरी ओनली रिटर्न करेंगे फीडबैक आईडी, फीडबैक डॉक्स, इतना, ओके। एंड जब कैच में एरर को जस्ट हैंडल करना है तो कुछ रिटर्न कर देंगे यहाँ पर जो एरर फेस करने को मिल रहा है, एरर टू क्रिएटिंग फीडबैक सक्सेस फॉल्स, ओके। तो इसके हाल से क्या होगा, हम क्रिएट करेंगे फीडबैक को,